अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मेरे निकाह की रात थी। एक अनचाहा निकाह। मौलवी साहब आने ही वाले थे। ऐसे में हर तरफ गहमा गहमी थी, मगर कहीं गहरा सुकून भी था। जहाँ वो खड़ा था, जहाँ मैं बैठी थी, और जहाँ सीने में बाएं तरफ हमारे दिल धड़कते थे। वक्त का काम था गुजर जाना, तो वो धीरे धीरे गुजरता रहा। उस जालिम को इससे क्या कि उसके गुजर जाने से किस किस पर कौन कौन सी क़यामत गुजर जाती है। उसे इससे क्या, वो तो बेपरवाह है। वक्त को भी भला कभी किसी की परवाह हुई है जो वो मेरी और उसकी परवाह करता। हमारी 7 साला मोहब्बत इस काबिल थी ही कहाँ कि कोई उसकी परवाह करता। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो जाने के बाद भी मैं उसी शख्स को सोच रही थी जो आज मेरे सामने सर झुकाए जाने कैसे हिम्मत किए खड़ा था। सफ़ेद शलवार कुर्ते में वो मुझे हमेशा बेहद अच्छा लगा करता था, और आज उसी रंग के जोड़े में पता नहीं वो मुझे अच्छा लग रहा था या बुरा। बस मेरा दिल चाह रहा वो यहाँ से पलक झपकने में ओझल हो जाए, मगर मुझे अपने कुशादा सीने में छुपाए इस बेदर्द दुनिया से ज़रा परे ले जाए। खैर, दिल के चाहने से भला क्या होता है जो अब कुछ होता। मैंने नज़रें उठाकर उसकी झुकी नज़रें देखी तो सीने में बहाल होती सांसें अटकने लगी थी। वो नज़रें झुकाए मुझे कभी कैसा दिलकश लगा करता था, और आज उन्हीं नज़रों को झुकाए वो कितना शिकस्त खर्दा लग रहा था। मेरी आंख पटकती हुई उसकी कलाई पर बंधी काली डोरी पे अटक गई, जिसे कभी मैंने उसके हाथ पर बांधा था। वही हाथ जिसे थामकर मैं कभी घंटों चला करती थी। वही काली डोरी जिस पर कभी मैं वक्त बे वक्त अपनी शहादत की उंगली फेरा करती थी, और यकदम उसकी चलती नब्ज़ पर हाथ रखकर मैं उसे मोहब्बत से तका करती थी। पलकें झुकाए उसे उसकी चलती नब्ज़ की अहमियत बताया करती थी, और आज जैसे वो चलती नब्ज़ मैं खुद ही रोकने वाली थी। सफ़ेद जोड़े पर लाल चुनरी ओढ़े मैं अपने लिबास से उस शख्स की महक महसूस कर सकती थी, जो मेरा सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहा था। कल ही की तो बात थी जब वो मेरे कमरे में ये जोड़ा लिए आया था। माइयों के पीले जोड़े में कुर्सी से कमर टिकाए, खामोशी की फ़ुकल सजाए, आंखें मूंदे शायद मैं उसे कोई अदास गज़ल लगी थी। वो ऐन मेरे कदमों में आकर बैठ गया। मैं बंद आंखों से भी उसकी मौजूदगी को देख सकती थी। मुझे उसके कदमों की चाप हफ़स थी। मुझे उसके जिस्म से उठती खुशबू अजबर थी। खामोश कमरे में उसकी आवाज़ गूंजी तो मेरा दिल थम सा गया। ये शादी मत करो। पता नहीं इल्तिजा थी या कोई भीख, मगर मेरी बोलने की सकत खो गई थी। बंद आंखों से कोई शय किसी लकीर की सूरत मेरे गालों पर लड़क गई थी। मेरी खामोशी पर उसने अपना भरम रखने को बात जारी की। ये शादी मत करो। अगर मैं तुमसे ये कहूँगा तो तुम नहीं मानोगी, जानता हूँ। इसीलिए कहने से गुरेज पा हूँ, मगर एक बात तो मान सकती हो ना? क्या? मेरी बंद आंखें खुलने से इनकारी थी। मुझे लगा मैं आंखें खोलूँगी तो वो गायब हो जाएगा, और मज़ीद आंखें बंद रखूँगी तो मैं खुद पत्थर की हो जाऊँगी। इसीलिए पत्थर का हो जाना कबूल किया, मगर मैं पत्थर की हो ना सकी। ये जोड़ा हमारे निकाह के लिए ख़रीदा था। मैं चाहता हूँ ये हमारे निकाह पे ना सही तुम अपने निकाह पर पहन लो। क्या ऐसा मुमकिन है? कमाल ज़बत था उसका। मैंने चाहा वो गायब हो जाए तो मैंने आंखें खोल दी, मगर वो गायब ना हुआ। तुम, मेरा जुमला मेरी ज़ुबान की दहलीज़ पर ही रह गया। मेरी गोद में रखा उसका सर मुझे गूंगा कर गया। इनकार मत करना। मेरी हिचकियों के साथ उसकी बोझल आवाज़ उभरी। फिर वो बहुत देर तक मेरी गोद में सर रखे बैठा रहा, फिर यकदम उठा और जाने लगा। थोड़ी देर और रुक जाओ। मेरे लफ्ज़ उसके कदम रुक गए। मैं उसकी पुश्त देखती रही, आंखों की प्यास बुझाती रही। फिर ये प्यास कहाँ मीठ पानी थी। फिर ये लम्हा मुयस्सर ही कब आना था। मैं तुमसे कहूँ कि तुम रुक जाओ तो क्या तुम रुक जाओगी? ना जाने वो मुझे बता रहा था या पूछ रहा था। तुम जानते हो अब्बा मरने वाले हैं। मैं इनकार करके उन्हें अपने हाथों से वक्त से पहले नहीं मार सकती। तुम चाचू को नहीं मार सकती।
اس لیے مجھے مار رہی ہو۔ یوں مت کہو، میں بھلا تمہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ مگر میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں، اور تم دیکھنا میں مر جاؤں گا۔ جی، تو میں بھی نہیں رہی، مگر تم مر بھی تو نہیں رہی۔ تم چاہتے ہو میں مر جاؤں؟ نہیں، میں چاہتا ہوں تم مجھے مرتا دیکھو۔ تم میری محبت کا جشن نہ منا سکی تو کیا ہوا؟ میری موت کا سوگ تو منا ہی لوگی۔ چلتا ہوں میں، ناکام ضرور آنا۔ کیوں اتنی جلدی مجھے مرتا دیکھنا چاہتی ہو؟ اتنی آسانی سے کوئی نہیں مرتا۔ وہ لمحہ بھر چپ رہا اور پھر چل دیا۔ اگر اس لمحے بیان کرنا ممکن ہوتا تو میں کر گزرتی، مگر کچھ نہ کر سکی، اور نتیجن اب اس کا تحفہ دیا ہوا جوڑا پہنے کسی اور کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کے کلمات ادا ہوئے۔ دل چاہ کے بھاگ جاؤں، مگر جھکے سر سے بس اتنا کہہ سکی، قبول ہے۔ اچانک کوئی سیاہ ڈوری اس شخص کے قدموں کے پاس آ گری۔ میں جانتی تھی وہ ڈوری کون سی تھی۔ قبول ہے۔ یکدم کوئی ننھا سا موتی اس شخص کے قدموں کو چوم گیا۔ میں جانتی تھی وہ موتی کون سا تھا۔ لڑکھڑاتی زبان سے ایک بار پھر قبول ہے، اور پل بھر میں ہی وہ شخص پورے قد سے زمین بوس ہو گیا۔ مگر میں لمحہ لمحہ مر رہا ہوں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، اور تم دیکھنا میں مر جاؤں گا۔ اتنی آسانی سے کوئی نہیں مرتا۔ میرے اپنے لفظ مجھے گھائل کر گئے۔ چیخو پکار میں سب گڑبڑ ہو رہا تھا۔ میں نے سنا کسی نے کہا اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ کاش میں بتا سکتی، اسے میری محبت نگل گئی، میرا ہونا اسے کھا گیا۔ محبت نہ مری، میرا محبوب مر گیا۔ گویا ہجر کا موسم آن ٹھہرا۔ لمحہ لمحہ میں بھی مرنے لگی، مگر میں اتنی آسانی سے آج تک نہیں مری جیسے وہ مر گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔